सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत। जब तक बड़ी बेंच करेगी सुनवाई तब तक की मिली जमानत। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजा। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल का मामला 3 जजों की बेंच को किया गया ट्रांसफर। 3 जजों की बेंच केजरीवाल मामले की करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। सीबीआई मामले में जेल में रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट में फिलहाल मामला लंबित। 17 जुलाई को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, ये केवल अंतरिम जमानत है। आम आदमी पार्टी के लिए कोई खुशी मानने वाली बात नहीं है। अंतरिम जमानत का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं होता है और जहां तक मेरी जानकारी, एक बार ऑर्डर आने दीजिए पूरा। अभी एक मामले में मिली है अरविंद केजरीवाल पे, तो भ्रष्टाचार के अनेक मामले हैं। एक बार निर्णय पूरा आने दीजिए, उसके बाद समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी सरकार झूठे आरोपों के तहत किसी को भी डाल देती है जेल में। अब देश की हाईएस्ट कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दे दी। आप इस बात को समझिए, जैसे ही न्यायबिंदु जी ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल दी थी, ये बात केंद्र सरकार को समझ में आ गई थी कि अब गई भैंस पानी में, अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाले हैं। इसीलिए सीबीआई जो है रातों रात अरविंद केजरीवाल के यहाँ गई, तिहाड़ के अंदर उनको उन्होंने अरेस्ट किया। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। कहा केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए लाई गई सीबीआई साजिश के तहत सीबीआई ने किया था अरेस्ट। केजरीवाल सत्य के साथ थे और रहेंगे। ये जनता पार्टी को ये पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। ट्वीट कर लिखा, ईडी ने झूठे केस में केजरीवाल को फंसाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत। महंगी बिजली दर को लेकर दिल्ली बीजेपी का आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग पर चढ़े दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान जारी है। 11 सीटों पर मैदान में उतरे हैं 12 उम्मीदवार। शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। महाराष्ट्र कांग्रेस को एमएलसी चुनाव से पहले झटका। कांग्रेस के 3 विधायक बैठक में पहुंचे नहीं, सिर्फ 34 विधायक ही बैठक में रहे मौजूद। बिहार में गिरते पुल पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर तंज। ट्वीट कर लिखा, पुल ही नहीं सुशासनीय भ्रष्टाचार की मीनारें गिर रही हैं। सरकार ने पुल गिरने के मामले में बनाया है विश्व रिकॉर्ड। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की एक बार फिर मांग उठी है। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का बयान। कांग्रेस की सरकार ने किया नजरअंदाज। पीएम मोदी से बिहार को आस। यूपीए की सरकार ने इसको नज़रअंदाज किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, एनडीए की सरकार में बिहार को उन्होंने पहले भी दिया है, पहले भी बिहार के बारे में सोचा है, पहले भी बिहार के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है। आईएएस पूजा खेड़कर की मां का वीडियो वायरल। हाथ में पिस्टल लेकर किसानों को धमकाती नजर आई पूजा की मां। रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के बंगले पर चल सकता है बुलडोजर। फुटपाथ पर अतिक्रमण का आरोप। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टीम ने किया निरीक्षण। आईएएस
आईएएस पूजा खेड़कर की बढ़ी मुश्किलें, सरकार ने किया जांच कमेटी का गठन, निजी कार पर लाल बत्ती की भी होगी जांच। हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। सीआईएसएफ जवान को थप्पड़ मारने वाली स्पाइस जेट कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज, एक दिन पहले महिला ने जवान को मारा था थप्पड़, दोनों के बीच सुरक्षा जांच को लेकर हुआ था विवाद। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी इस प्रेयर पर उनको कोई राहत नहीं दी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यह पाया कि सफिशिएंट एविडेंस है ईडी के पास अंडर सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट्स प्रूव करने के लिए। और सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट क्या है, जरा एक मिनट सेक्शन खोलकर देख लीजिए। ये पीएमएलए एक्ट है, इसका सेक्शन 19 पढ़ के बस एक सेंटेंस पढ़ के सुनाऊंगी। The director, deputy director, assistant director, or any other officer authorized should have reason to believe any person has been guilty of an offense punishable under the act. He may arrest such a person. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया? सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल था सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट प्रूव करने की। सेक्शन 19 की क्या रिक्वायरमेंट है कि आप प्राइमा फेसी दोषी हैं उस गुनाह के। इसका मतलब है आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी। उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स साक्ष्य कर ये पता माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, उनके बहुत ही नजदीकी निकटतम रिश्ते हैं बाकी को अक्यूज्ड के साथ, और उनके निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो साठगांठ है बाकी को अक्यूज्ड के साथ, उन्हीं के कारण 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के सरगना श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है शराब घोटाले में। उस 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुए गोवा चुनाव में, और इसी के कारण आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बनी है भारत के इतिहास में जो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उसको भी अभियुक्त बनाया गया चार्जशीट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।